बचपन और लड़कपन में जब हम ध्वनि तरंगों के माध्यम से रेडियो कश्मीर श्रीनगर के कार्यक्रम सुनते थे, डेली सोप ओपेरा से लेकर न्यूज़ बेस्ड प्रोग्राम्स, एजुकेशन प्रोग्राम्स या संगीत के कार्यक्रम जितने भी होते थे, मन में ये प्रश्न उठता था कि इस तरह का कंटेंट क्रिएट करने के पीछे जो लोग होते थे, वो कोई विशेष लोग होंगे। कम से कम इस ग्रह के नहीं होंगे, किसी अन्य ग्रह के लोग होंगे। मन में हमेशा ये कौतूहल और जिज्ञासा बनी रहती थी उनके बारे में समझने की, जानने की। और ये भी प्रश्न उठते थे कि रेडियो कश्मीर श्रीनगर की इस इम्पोजिंग बिल्डिंग और चार दीवारी में इस तरह के कौन से जीनियस होते थे। और फिर एक दिन ऐसा आ ही गया जब मैं मेरे अन्य साथियों की तरह हम रेडियो कश्मीर श्रीनगर का हिस्सा बने। और तब जाकर पता चला कितना कठिन काम होता है एक प्रोडक्शन को अंजाम देना। प्लानिंग, प्रोडक्शन, डबिंग, एडिटिंग, रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग, ये सारी पेचीदा प्रक्रियाएं इतनी जटिल होती हैं, ये आदमी को थका देती हैं। और इसके ऊपर आपकी विशेष सलाहियत पुष्कर भान साहब के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, जब आप खुद ही राइटर होंगे, खुद ही प्रोड्यूसर होंगे, खुद ही मिक्सर होंगे, खुद ही एडिट करेंगे, खुद ही आप इमेजिनेशन करेंगे, तो ये कितना पेचीदा, कठिन और थका देने वाला काम होगा। तो इन जैसी पर्सनैलिटी के बारे में समझना, जानना हमेशा मन में सबकॉन्शियस लेवल पर मेरे मन में बना रहा। और तब एक दिन आ ही गया जब मेरे सौभाग्य में लिखा गया कि श्री भान साहब मेरे प्रोड्यूसर रहते, वो मेरे स्टूडियोज़ में दाखिल हुए और हमने ढेर सारी बातें साझा की, उनके करियर के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई जो अन्य कार्यक्रम का विषय हो सकती हैं और किसी अन्य अवसर पर वो भी साझा करने की अ, एक ताक रहेगी। लेकिन फिलहाल मैं विशेषकर जो सबसे प्रभावित करने वाला उनका काम है, जो मैं समझता हूँ केवल कश्मीर की नहीं, भारत की नहीं, विश्व सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा होगी, वो है उनका सिंदबाद मचामा सीरीज। इसके लिए उन्होंने कहाँ से, जिसे हम तखय्युल कहते हैं, अपनी इमेजिनेशन कहते हैं, उनका उनकी कल्पना शक्ति कितनी गहरी थी कि एक ऐसे शानदार सीरियल को अंजाम दिया जो आज भी प्रोडक्शन के मानकों के एतबार से कोई कम नहीं है। मैं समझता हूँ ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में पुष्कर भान साहब आज भी गोल्ड स्टैंडर्ड है।